साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राधा रमन पब्लिक स्कूल विक्रमपुर में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी परीक्षा आगामी 9 जून को आयोजित की गई है। हम काफी दिनों से परेशान हैं कि परीक्षा का सिलेबस नहीं आ रहा है, परीक्षा का सिलेबस नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे द्वारा बैनर पंपलेट के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाया गया है परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। इसमें हमने देखा कि हिंदी भी पूछी जा रही है, अंग्रेजी भी पूछी जा रही है और उसमें गणित के साथ साथ तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग पूछी जा रही है और उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के बाद इसमें विज्ञान भी पूछी जा रही है। इसमें 5 विषय पूछे जा रहे हैं और पांचों विषय 20-20 नंबर के हैं, यानी कि आपका जो पूर्णांक रहने वाला है वो 100 नंबर का होगा। इसमें यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। इस परीक्षा में आपको एक OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 गोला दिए जाएंगे। आपका आंसर जिस नंबर का सही होगा उस गोला को आपको इस तरीके से भरना पड़ेगा, वो आपको परीक्षा के पहले समझा दिया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर आपको परीक्षा के लिए किन विषयों की तैयारी करनी है और उस विषय के अंतर्गत क्या पढ़ना है। जैसा कि हम यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या पूछा जाएगा, और एक दिमाग में और बात चलती रहती है क्या कक्षा 5वीं का पेपर और 11वीं वालों का पेपर 10वीं वालों का या 8वीं वालों का पेपर एक जैसा रहेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा 5वीं का पेपर अलग रहेगा, 7वीं का प्रत्येक क्लास का पेपर अलग अलग रहेगा। जिसका सिलेबस की बात करूं तो उसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको किस क्लास तक क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। जैसे हिंदी की बात करें तो सबसे पहले आपको वर्णमाला तैयार करनी है। वर्णमाला के बाद आपको इसमें वर्तनी तैयार करनी है। वर्तनी का मतलब है कि आप शुद्ध अशुद्ध शब्दों को छांट पाना। साथ में इसके बाद संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित, साथ ही समास के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। समास के बाद उपसर्ग प्रत्ययों को भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए और इसके बाद आप संज्ञा से अव्यय तक की जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अव्यय हो गया, ये सारी चीजें आपको बहुत विधिवत तरीके से पढ़नी है। और इसके बाद पर्यायवाची के शब्द के बाद यदि हम बात करें विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथ ही हम बात करें तो ऐसा सिलेबस कक्षा 5वीं तक के लिए आने वाला है। साथ में कक्षा 5 के बाद यदि हम बात करें 6वीं से लेकर 11वीं तक का, तो आप छंद, अलंकार, रस जी कक्षा 5वीं में नहीं पूछे जाएंगे। कक्षा 5वीं में यहाँ तक का सिलेबस रहेगा, लेकिन 6वीं से 11वीं तक का जो सिलेबस होने वाला है उसमें आपका वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, साथ ही इसमें छंद, अलंकार और रस भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए अब आप लोगों को प्रतिदिन एक वर्णमाला, वर्तनी, एक करके एक चैप्टर की आपको प्रतिदिन डेली वीडियो मिलेगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकेंगे। केवल हिंदी की नहीं, सारे सब्जेक्ट वाइज भी आपको सारी वीडियो बता दी जाएंगी और आपको राधा रमन पब्लिक स्कूल विक्रमपुर के YouTube चैनल पर आपकी वीडियो डाली जाएंगी, जिसको आप अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सिलेबस आप प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए। धन्यवाद।